मेडिकल कॉलेज की नींव माननीय अखिलेश यादव जी ने ही गाजीपुर में डाली। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और उनकी जो टीम है वो प्रदेश को लूटने में लगी है। ये गाजीपुर भी उसी कड़ी में पीड़ित है और उसके ऊपर भी मुकदमा यहाँ के प्रशासन के लोगों ने करा दिया। एक तो मारे और उसके ऊपर से भी उस पर मुकदमा। हॉस्पिटल में जा रहा है आदमी, जब पीड़ित है, दुखी है, अपने रोग से परेशान है, तो वो जाएगा दवा कर रहा है ना कि मार करने। हॉस्पिटल या सरकारी संस्था में प्राइवेट बाउंसर रखे जाते हैं या कि फिर सरकार की तरफ से बाउंसर रखने के लिए कोई नियुक्ति होती है? देखिए, ये सरकार के जो भी गाइडलाइन है, स्वयं जा करके मनोज यादव से मिला भी था। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मेरी आज मौजूदगी गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में है। आज हमारे साथ जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के विधानसभा में की ही बात करूंगा। एक गाजीपुर मेडिकल कॉलेज है, जिस मेडिकल कॉलेज के लिए गाजीपुर के जनप्रतिनिधि अपने जान अपने जहान को लगा करके शासन सत्ता पर गुहार लगा करके गाजीपुर में ये लोगों ने स्थापित कराया, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज में अपराधी पाले जा रहे हैं। इस चीज को मैं कह रहा हूं, मैं वीडियो डाला हूं तो बहुत मखनचुआ कमेंट भी किया है, बहुत मखनचुआ टेलीफोन भी कर रहा है कि कैसे आप कह रहे हैं। लेकिन भैया, जहां अपराधी नहीं होते, जहां अपराध का जगत नहीं होता, अपराधी को पाले नहीं जाते, तो वहां एक महिला के साथ आप देख रहे होंगे, एक मनोज यादव के साथ जो ताड़ी घाट के हैं, उनको पीटा जा रहा है। उनका दोष क्या था? वो मन बनाकर थोड़े नहीं गए थे कि हम चल करके वहां मार करूंगा। वो तो गए थे, उनकी 4 वर्ष की बेटी के कान में चना फंस गया था, चना निकलवाने के लिए, लेकिन चना ना निकाल करके उन्हें पीटा गया। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं, इन्हीं के विधानसभा के मनोज यादव जी हैं और अच्छे इनका संबंध भी है। और अब आप इस समय देख रहे होंगे गाजीपुर के पूरे राजनेता, गाजीपुर की राजनीति उस मेडिकल कॉलेज पर चल रही है। विशाल सिंह चंचल जी भी आए थे और बौना पड़ा हुआ था फ्रेंच कट के दाढ़ी वाला अपराधी, जो वहां के प्रधानाचार्य है। आज विधायक वीरेंद्र यादव जी से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। आप लोग गाजीपुर में 7 सीट समाजवादी पार्टी के साथ है, आपका सांसद है, आपका विधायक है, आप खुद विधायक हैं, हो क्या रहा है? सादर प्रणाम। नमस्कार। देखिए, ये गाजीपुर की जो घटना है बहुत ही विभत्स घटना है। मैं पहले इसकी घोर निंदा करता हूँ। जहाँ मेडिकल कॉलेज में लोगों की आस और उम्मीद, जब परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो सीधे जो है वो भागता है मेडिकल कॉलेज। जब उस परिवार और उस मनोज यादव की बेटी के कान में जब चना अटक गया था तो उसको निकलवाने के लिए वो अपनी सपत्नीक जो है वो मेडिकल कॉलेज में गया। वो डॉक्टरों से बात किया, लेकिन उसके बाद जो अभद्रतापूर्ण कार वहाँ के जो स्टाफ से लेकर के और जो वहाँ बाउंसर है, एक महिला के साथ जैसे बहुत बड़ा अपराध उस व्यक्ति ने कर दिया है। पूरे डंडा से उसको मार रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। कल हम उस पर मैं खुद जो है स्वयं जा करके मनोज यादव से मिला भी था, क्योंकि हमारा वो कार्यकर्ता भी है और हमारे साथ जो है रहने का काम करता है। तो हम लोग जो है वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद उसकी पूरी स्थिति से अवगत हुए। तो निश्चित रूप से जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, वो पूर्णतः जिम्मेवार है। जब वो व्यक्ति दवा कराने गया है तो डॉक्टर से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो उससे पूछता रहेगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो स्वयं चला जाएगा। तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के लोगों ने उस परिवार के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने का काम किया है। मैंने टेलीफोन के माध्यम से भी प्रशासन से भी कहा है कि आप इसकी त्वरित इसकी जांच कराकर उसको दंडित करने का काम करें। विधायक जी, जो अभिमन्यु सिंह अपराधी है, उसको मैं अपराधी खुद कहूँगा, क्या सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी संस्था में प्राइवेट बाउंसर रखे जाते हैं या कि फिर सरकार की तरफ से बाउंसर रखने के लिए कोई नियुक्ति होती है? देखिए, ये सरकार के जो भी गाइडलाइन हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस आधार पर और कैसे उन्होंने रखा है। लेकिन जब जो भी कोई इमरजेंसी में जाता है तो पहले इमरजेंसी में जाता है, इमरजेंसी में जा कर के वो डॉक्टर को दिखाता है,
न कि बाउंसर उसको रोकने का काम करता है। लेकिन बाउंसर भी कई ऐसे मामले में उसने रोकने का काम किया है। तो आखिरकार बाउंसर जो रखे गए हैं इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से कहता हूं कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई करके इनको हटाइए। सिक्योरिटी का मामला तो तब बनता है जब कोई सी प्रकार का विवाद हो। जब हॉस्पिटल में जा रहा है आदमी, जब पीड़ित है, दुखी है, अपने रोग से परेशान है, तो वो जाएगा दवा कराने कि मार करने जाएगा। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो घटना इतनी विभत्स है कि गाजीपुर जनपद के ऊपर एक कलंक है, और कलंक नहीं, बहुत बड़ा ये कलंक है। अगर इस पर जो है स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग डीएम को मिल करके इस पर जो है जरूर कार्रवाई कराने की बात कहेंगे। दूसरी तरफ जब वो पीड़ित है और उसके ऊपर भी मुकदमा यहाँ के प्रशासन के लोगों ने करा दिया। एक तो मारे और उसके ऊपर से भी उस पर मुकदमा, ये कहाँ का न्याय है? इस उत्तर प्रदेश के शासन में यही चल रहा है। हम लोग जब कटरिया में गए थे तो कटरिया में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो पीड़ित परिवार से मिलने गया था और अपनी शोक संवेदना और उसके साथ कुछ आर्थिक मदद हम लोग उस बेटी को देने के लिए गए थे। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने और वहाँ का प्रधान और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लग करके समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के ऊपर जो पथराव किया, और उस पथराव के साथ हम ही लोगों के ऊपर मुकदमा भी कायम कर दिया गया। और मुकदमा कायम करके जैसे हम लोग क्रिमिनल हैं, हम लोगों के ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराएं लगा करके हमारे तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को जेल में भेजने का काम किया। क्यों ऐसा हो रहा है? भाजपा गवर्नमेंट है इसके वजह से, या गाजीपुर में 7 सीट सपा के पाले में इसके वजह से? देखिए, ये सरकार निरंकुश हो गई है, ये अपने मदान में हो गई है। गाजीपुर के जो मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में जो प्रधानाचार्य बने हुए हैं 3 वर्ष हो गया, कोई भी अधिकारी थानाध्यक्ष से लेकर सिपाही तक, निचले तबके के अधिकारी तक मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 वर्ष लंबा समय हो जाता है तो उनका ट्रांसफर निश्चिंत है। क्या गाजीपुर जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उनका ट्रांसफर होगा, या समाजवादी लोग चुप पढ़ करके और बंदरबाट आप लोग भी कर चुके हैं इसमें? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, और उनकी जो टीम है वो प्रदेश को लूटने में लगी है। ये गाजीपुर भी उसी कड़ी में है, चारों तरफ लूट हो रही है। और जो आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट मंत्री के संपर्क में है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो लगातार इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एमएलसी साहब को याद, मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी है उसके लिए क्या कहेंगे? चंचल सिंह एमएलसी साहब ने वहाँ गए थे और एमएलसी साहब ने बताया था, उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी कि मैं कल आता हूँ, और कल गए, कल देखा भी जा रहा था, उन पीड़ित परिवार को लेकर के गए। क्या लग रहा है कि एमएलसी साहब जो प्रधानाचार्य है उनका ट्रांसफर करवाएंगे, निलंबन करवाएंगे, या फिर? अब तो वो जाने कि किसको, उनकी सरकार है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई कराएंगे वो तो वो जाने। लेकिन जो वहाँ की स्थिति है वो बस से बदतर है। वो हाउस में कह देना कि इतनी की ओपीडी है, और उसके बाद रेफर पे रेफर, और उसके बाद अंदर क्या हो रहा है इससे स्पष्ट होता है कि डायरेक्ट जो ट्यूनिंग है ये कहीं ना कहीं जनता को चूस रही है, और वहाँ जनता चुसा रही है। आप उच्च सदन के सदस्य हैं, क्या इसमें बात को उठाएंगे? जब हाउस चलेगा तो जरूर उठाएंगे, और हमेशा हम लोगों ने उठाया है। और उसकी नींव माननीय अखिलेश यादव जी ने, मेडिकल कॉलेज की नींव माननीय अखिलेश यादव जी ने ही गाजीपुर में डाली थी। आज आप जंगीपुर में जब 1 तारीख को श्रद्धेय रामकरण दादा जी की पुण्यतिथि, उनका जब देहावसान हुआ था, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, पिताजी भी थे। पिताजी ने प्रस्ताव रखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री उस समय थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, और घोषणा करने के बाद गाजीपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई, और आधारशिला रखने के बाद
उस पर 25 या 30% धन भी अलॉट कर दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसके बाद सरकार चली गई, नहीं कुछ बने थे, उसके बाद सरकार चली गई। तो जो वर्तमान सरकार है उसने अपना कुछ दे करके बनवाया है।